पत्रकारों का काम ही होता है कि जो सरकार छिपा रही हो उसे जनता तक दिखाया जाए। मोदी जी, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा भी किताबी है। प्रधानमंत्री जी ने झुग्गी झोपड़ियों को मूंद के ऐसा दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका वाले आएंगे तो देखेंगे कि लगता है टाइल चमक रही है, और जब वो वास्तव में देखेंगे ना तो हरा कपड़ा है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिखावे से जी रहे हैं। आएगा तो मोदी ही। कौन कह रहा है? ये तो आप कह रहे हो। 140 करोड़ जनता। किसी ने नहीं किया। आप दिखाओ मुझे 100। आप यही चिल्लाए जा रहे हैं मोदी मोदी मोदी। मोदी जी चाचा लग रहे हैं। कौन है मोदी? अंधभक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। देशभक्त जो होगा वो देश के लिए सवाल पूछ, भारत को या इंडिया को। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कि हाँ देख लो जी हम कुछ नया कर रहे हैं। इंडिया अगर उन्होंने भारत लिख दिया है तो G20 वाले में भारत का इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में भी लिख देना चाहिए। अगर इंडिया गुलामी का प्रतीक है तो इंडिया गेट का नाम बदल देना चाहिए ना सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पता नहीं कितना बैंक ऑफ इंडिया, किस किस का नाम बदलोगे? नोट पे इंडिया बताया तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ बदलोगे साहब? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया, खाएगा इंडिया, सोचेगा इंडिया, सब कुछ करेगा इंडिया। अरे कहाँ बदलोगे साहब इंडिया? तो है मोदी चांद पे पहुंचा दिए। देखिए चांद पे तो हम सर 2014 से ही पहुंचे हैं। आसमान पे तो हम पहुंचे थे। महंगाई को देख लो, आसमान पे पहुंची है। बेरोजगारी को देख लो, आसमान पे पहुंची है। भुखमरी को देख लो, आसमान पे। स्वास्थ्य में कोई भी चीज, जब से मोदी जी आए ना सब कुछ आसमान पे पहुंची। पत्रकार वो सिखा रहा था ये भाई सुनो, पत्रकारों को थोड़ा कस्टडी में रखा करो। पत्रकारों की इज्जत सर जानवर से भी बदतर कर दी गई है। आपने देखा होगा कि आप कहाँ से आते हो सर? दिल्ली से आते हो तो दिल्ली में कई कोठियाँ लिखी होंगी जहाँ पे लिखा रहता है कुत्तों का आना मना। ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया है कि दफ्तर में पत्रकारों का आना मना। एक यहीं पे काम करता था PRB चैनल है, उसको वहाँ पे अमेठी में पीट दिया गया। अभी बताइए ये आज़ादी है पत्रकारों की? भारत इंडिया एक ही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, मैं आपको एक स्टेटमेंट को तो सुना दूं। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। महंगाई से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दें, बेरोजगारी से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दें। तो आज सर इंडिया से इनको दिक्कत क्यों है? क्योंकि इंडिया वो संगठन है, इंडिया नाम से इनको दिक्कत है। इनको दिक्कत है तो राहुल गांधी से, इनको दिक्कत है तो खड़गे साहब से, इनको दिक्कत है तो सवालों से। प्रधानमंत्री जी सवालों से दुम दबा के भागते हैं। सदन में ऐसा प्रधानमंत्री हो जाए जो पानी पी पी के बोलता हो। राहुल गांधी भैया अच्छों की बखिया उधेड़ देता हो। तो नरेंद्र मोदी संविधान को जिस दिन बदलेंगे ना, संविधान को उनके बाप दादा आ जाएं तो उसका एक पेज नहीं बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात करती है। बाबा साहब फूले अम्बेडकर की औलादे अभी जिंदा हैं। जिस दिन संविधान को हाथ लगा दिया ना, ये भूल जाएंगे। छठी का दूध। हाँ, बेरोजगार तो सर आत्महत्या कर रहा है। उसके परिवार से जाके पूछिए, जिसका जवान बेटे की लाश जब बाप के कंधे पर आती है तब पूछिए कि कैसा महसूस होता है। मोदी जी कंधे पर हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। यहाँ पे सर सिर्फ और सिर्फ 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी ना 43 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास रोजगार था। प्रधानमंत्री के आते ही रोजगार घटने लगा, महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी भुखमरी सब बढ़ने लगा। G20 सम्मेलन हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो G20 सम्मेलन किया, ठीक है, अच्छी बात है। इससे पहले भी कई सम्मेलन हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो सच्चाई को छिपाया है वो पत्रकार कहाँ तक छिपा रहे हैं? क्योंकि पत्रकार को तो चाहिए ना, पत्रकारों का काम ही होता है कि जो सरकार छिपा रही हो उसे जनता तक दिखाया जाए। मोदी जी, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा भी किताबी है। प्रधानमंत्री जी ने झुग्गी झोपड़ियों को मूंद के ऐसा दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका वाले आएंगे तो देखेंगे कि लगता है टाइल चमक रही है, और जब वो वास्तव में देखेंगे ना तो हरा कपड़ा है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिखावे से जी रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे जब तक इनका है ना, जब तक पाप का घड़ा भरा हुआ है, ठीक है, किसी न किसी दिन तो ये ढह ही जाएगा। और 24 में इनका घड़ा ढहने वाला है। इन्होंने G20 में इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा खर्च कर दिया। अगर उतना पैसा ये देश के विकास के लिए लगा देते, आज देश बेसुखरू के। कह तो है आएगा तो मोदी ही। कौन कह रहा है? ये तो आप कह रहे हो। 140 करोड़ जनता। किसी ने नहीं किया। आप दिखाओ मुझे 100। आप यही चिल्लाए जा रहे हो मोदी मोदी मोदी। मोदी जी चाचा लग रहे हैं। कौन है मोदी जी? मोदी जी कौन है? देशभक्त है मोदी जी। देशभक्त है मोदी जी या प्रधानमंत्री है मोदी? मतलब मोदी जी नहीं, वो तो अंधभक्त हैं। अंधभक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। देशभक्त जो होगा वो देश के लिए सवाल पूछेगा। जो देशभक्त होगा ना, वो जो सच्चाई होगी उसे दिखाएगा। आप लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। मोदी चांद पे पहुंचा दिए। देखिए चांद पे तो हम सर 2014 से ही पहुंच गए हैं। आसमान पे तो हम पहुंचे थे। महंगाई को देख लो, आसमान पे पहुंची है। बेरोजगारी को देख लो, आसमान पे पहुंची है। भुखमरी को देख लो, आसमान पे। स्वास्थ्य में कोई भी चीज, जब से मोदी जी आए ना सब कुछ आसमान पे पहुंची। हिंदू राष्ट्र चांद पे बन रहा है। देखिए हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रही हैं। आपने संविधान कौन कौन पत्रकार यहाँ पे पढ़ा है? संविधान पढ़े होंगे तभी तो पत्रकार बने। संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? और हिंदू राष्ट्र आपकी हिम्मत है बना देने की? कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र?
हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? देश की चाहत है, देश देश मांग कर रहा है। एक चीज बताइए कि देश का 10% SC, 10% OBC, 10% ST अगर मांग करने लगे तो अनुराग ओझा भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने लगे। हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा सर, तो आप बताइए कि अब महिला सुरक्षित हो जाएगी? जो आए दिन महिलाओं को नग्न वस्त्र घुमाया जाता है, महिलाओं का बलात्कार कर दिया जाता है, क्या वो सुरक्षित हो जाएगी? आपका चैनल ठेका लेता है इस बात का? भूखमरी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ठेका ले रहे हो आप? G20 से विदेशों में डंके बज रहे हैं और सभी राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर खुश थे, बहुत काफी। देखिए एक चीज़, तारीफ की। 1983 में हम आपको लेकर चलते हैं, जिस तरह इंदिरा गांधी जी का स्वागत हुआ था कि ताली बजाई, और आज प्रधानमंत्री जी के पीछे से, हम आपको वीडियो भी कहो तो दिखा दे कि पीछे से भाग रहा है, बाइकआउट होकर चल रहा है कि मोदी जी से हाथ भी ना मिलाना पड़े, क्योंकि मोदी जी से हाथ मिलाएंगे ना तो उनकी वाली रेखा उनके हाथ में आ जाएगी, और जब उनकी वाली रेखा उनके हाथ में आ जाएगी तो उधर वाली रेखा जाके 83 मुद्दों में से 73 मुद्दों पे सहमति हुआ है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मोदी जी का, देश का। सबसे बड़ी उपलब्धि। आप एक चीज़ बताइए कि पत्रकारों को वहाँ से हटा दिया गया, ठीक, और यहाँ पे नहीं बोलने दिया, वहाँ पे वो जाके बोला ना अमेरिका वाला कि पत्रकार, वो सिखा रहा था कि ये भैया वियतनाम, सुनो, पत्रकारों को थोड़ा कस्टडी में रखा करो। पत्रकारों की इज्जत सर जानवर से भी बदतर कर दी गई है। आपने देखा होगा कि आप कहाँ से आते हो सर? दिल्ली से आते हो, तो दिल्ली में कई कोठियाँ लिखी होंगी जहाँ पे लिखा रहता है कुत्तों का आना मना है, ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया है कि दफ्तर में पत्रकारों का आना मना है। सर आप एक चीज़ बताइए, पत्रकार आजादी है, आपके पत्रकार की आज़ादी है? 13 रुपये किलो चीनी भूल गए? आपसे मालिक से बात करेंगे जी। एक यहीं पे काम करता था PRB चैनल, है, उसको वहाँ पे अमेठी में पीट दिया गया। अभी बताइए ये आज़ादी है पत्रकारों की? पत्रकारिता को आए दिन गिराया जा रहा है। आप पत्रकार होकर अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से या संयोजक से या समर्थक से 5 सवाल भारतीय जनता पार्टी से महंगाई बेरोजगारी पर पूछ लोगे, अगर आप वहाँ से सुरक्षित लौट आओगे तो बनेंगे क्या? बेरोजगारी है कहाँ? देश में सब खुश है, हर किसान, जनता, युवा सब खुश है। हाँ, बेरोजगार तो सर आत्महत्या कर रहा है। उसके परिवार से जाके पूछिए, जिसका जवान बेटे की लाश जब बाप के कंधे पर आती है तब पूछिए कि कैसा महसूस होता है। मोदी जी कंधे पर हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। यहाँ पे सर सिर्फ और सिर्फ 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी ना, 43 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास रोजगार था। प्रधानमंत्री के आते ही रोजगार घटने लगा, महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी, भूखमरी सब बढ़ने लगा। कह रहे तीसरे 5वें नंबर पे आ गया, अब तीसरे नंबर पे लाने की तैयारी है 2024 के बाद। कह रहे क्या लाएंगे तीसरे नंबर पे? इकोनॉमी वर्ल्ड का, अर्थव्यवस्था। मोदी जी ने कहा कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार कर दी क्या? बताइए कि मुंडी हिलाने से साहब पत्रकारिता थोड़ी होती है। पत्रकारिता का मतलब होता है सवालों का जवाब दिया जाए। जवाब तो दे रही देश की जनता, अभी से मोदी चल रहा है। देश की जनता किस बात का जवाब? जवाब प्रधानमंत्री देगा, जवाब गृह मंत्री देगा, गृह रक्षा मंत्री देगा, स्वास्थ्य मंत्री देगा, शिक्षा मंत्री देगा, जवाब वो देंगे। जनता क्या? जनता तो अपने वोट की ताकत से जवाब देगी। 24 में देखना मोदी जिस तरह से खाना पीना जो चल रहा है राष्ट्रपति भवन के अंदर, उसमें ऋषि सुनक बहुत तारीफ किया। हम मान गए कि आप जहाँ तक पत्रकार थे ना, आपने अपनी औकात दिखाई थी। खाने की तारीफ हुआ है। बुद्ध ने कहा था कि कुत्ते की पूंछ को अगर 12 साल तक पाइप में डाल दो ना तो सीधा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार हैं ये लोग। इंडिया का बहुत नाम अच्छी भारत तारीफ बदल किया दिया है। खाने का, बहुत स्वादिष्ट बोला है। भारत लिखा जा रहा है इंडिया के नहीं, बदले। देखिए हमें भारत से, इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, भारत इंडिया एक ही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, मैं आपको एक स्टेटमेंट कहूँ तो सुना दूं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। महंगाई से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दें, बेरोजगारी से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दें। तो आज सर इंडिया से इनको दिक्कत क्यों है? क्योंकि इंडिया वो संगठन है, इंडिया नाम से इनको दिक्कत है। इनको दिक्कत है भारत से आपको सर, क्या दिक्कत हो? मुझे भारत से, मैंने पहले ही बोला, मुझे भारत से कोई दिक्कत नहीं। इनको दिक्कत है तो राहुल गांधी से, इनको दिक्कत है तो खड़गे साहब से, इनको दिक्कत है तो सवालों से। प्रधानमंत्री जी सवालों से दुम दबा के भागते हैं। सदन में ऐसा प्रधानमंत्री हो जाए जो पानी पी पी के बोलता हो। राहुल गांधी भैया अच्छों की बखिया उधेड़ देता हो तो नरेंद्र मोदी। विपक्षी घबराया क्यों है? भारत नाम चेंज हो गया तो बहुत परेशान। कोई नहीं घबरा भाई। हम तो क्या कहते हैं कि हम भारतीय, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, लम्बा इंडिया। हम तो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो नाम चेंज करने से आप इंडिया को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो? अब जब नाम आप इंडिया को सपोर्ट करते हैं, अब तो भारत, अब जब मोदी रख दिए तो भारत ही बोलना पड़ेगा ना। अच्छा एक चीज बताइए कि एक बाप है, ठीक, और उसका एक लड़का है, एक का नाम है टिंकू और उसी का नाम है पिंकू। तब उसे टिंकू कहो या पिंकू कहो, बाप तो एक ही है, हैं? तो भारत को या इंडिया को प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कि हाँ देख लो जी हम कुछ नया कर रहे हैं। इंडिया अगर उन्होंने भारत लिख दिया है तो G20 वाले में भारत का ही इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में भी लिख देना चाहिए। अगर इंडिया गुलामी का प्रतीक है तो इंडिया गेट का नाम बदल देना चाहिए ना सर, हैं? SBI बहुत जल्दी दिखेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैं? पता नहीं कितना बैंक ऑफ इंडिया।
किस किस का नाम बदलोगे? नोट पे इंडिया। नोट पे इंडिया बताया तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ बदलोगे साहब? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया, खाएगा इंडिया, सोचेगा इंडिया, सब कुछ करेगा इंडिया। अरे कहाँ कहाँ बदलोगे साहब इंडिया? कहाँ कहाँ बदलोगे? बदलने की इतनी ही शौक है तो देश की 145 करोड़ जनसंख्या संविधान मिलके बदलने की भी बात हो रही है। सर देखिए एक चीज़ बताएं कि संविधान को जिस दिन ये बदलेंगे ना, संविधान को इनके बाप दादा आ जाएं तो उसका एक पेज नहीं बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात करती है। बाबा साहब फूले अम्बेडकर की औलादे अभी जिंदा हैं। जिस दिन संविधान को हाथ लगा दिया ना, एक चीज़ बताइए, भारत मेरी माँ है और संविधान मेरा बाप है। माँ और बाप को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। आप चेंज करोगे? तो इंडिया क्यों चेंज हो रहा है? सर मैं जो पूछ रहा हूँ, भारत मेरी माँ है, मैंने बोला संविधान मेरा बाप है। क्या आप अपने माँ बाप को चेंज करोगे? भैया खड़े हो ना, 5-7 पत्रकार हो, बताओ कौन चेंज करेगा? सुधार प्रधानमंत्री सुधार जी, होगा, मैं चेंज क्या नहीं। कह रहा हूँ, चेंज जिस मतलब पूरा चेंज हो एक गया, चीज बताइए, सुधार अगर मतलब जो भी- अगर आपके पिताजी हैं ठीक, और उनका हार्ट टूट जाता है तो आप क्या कहोगे? बाबूजी आपका हम सुधार कर देते हैं, आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये सुधार है? वृद्धाश्रम में नहीं उसको हम नहीं। मेडिकल हॉस्पिटलिटी जो भी होता है उसको अच्छा ठीक एक चीज- करेंगे ना। अच्छा बाप को ठीक करने की हिम्मत है आप में? अरे आपको नहीं ठीक करेंगे, जो हाथ संविधान भैया, संविधान में बाबा साहब के पास कितनी डिग्रियां थी? प्रधानमंत्री जी के पास तो एक भी नहीं थी। उस समय पे 36 डिग्रियां थी हैं। और आज चौथी पास लड़का गरिया रहा है बाबा साहब को और गांधी जी को, नेहरू जी समय के को। अनुसार सर आदमी को परिवर्तन होना चाहिए, देश को भी परिवर्तन करना चाहिए तो समय सर के अकॉर्डिंग। अब हम वही बात बोल देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को भी बुरी लग जाएगी, सर आपको भी बुरी